अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपको पूछी जा सकती हैं। और याद रखिएगा कि बड़ी ब्रीक सी टर्म्स हैं जिनका मतलब आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से समझना है। ये फाउंडेशन है, ये एक बेसिक टॉपिक है जो आगे बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझने में हेल्प करेगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो तो इंशाल्लाह आपको पूरे चैप्टर में बाकी फर्दर जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ी ब्रीक सी टर्म्स आपको मतलब कंफ्यूजन होती है अक्सर बच्चों को, तो प्लीज जरा इसको फोकस के साथ आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। लॉजिक एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। पहले तो हम बात करते हैं जी वर्ड बाय वर्ड, लॉजिक क्या चीज है। लॉजिक कहते हैं, ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल होता है और आम जिंदगी में भी हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, यानी कि कोई गेस वर्क नहीं, रूल्स और फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन। रूल क्या होता है और फैक्ट्स क्या होता है, पहले आपने ये दो टर्म समझनी है, फिर इंशाल्लाह आपको लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। फैक्ट्स क्या है, जैसे लेट्स से जी मैं फैक्ट की बात करता हूं कि आज बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। लेट्स से अगर बारिश हो रही है तो इट्स अ फैक्ट, बारिश होती है, नॉर्मली होती है, ये एक फैक्ट है। प्लस अब मैं अगर बात करूं रूल्स की, तो बारिश होने पर क्या होता है, मतलब अगर लेट्स से बारिश बरसती है तो फिर जमीन जो है वो गीली हो जाती है, जमीन पे पानी कहीं पे रुक जाता है बहुत सारी जगहों पर, ये रूल है। इसी तरह से अगर हम बात करें, मैं साथ साथ कंप्यूटर की एग्जांपल को भी लेकर चलना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जी हमने लेट्स से एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें हम लोगों ने साइन इन की बात करनी, सिर्फ लॉगिन की बात करनी है। अब फैक्ट क्या है कि जी लॉगिन पेज पे हमें क्या करना पड़ता है, साइन इन पे क्या करना पड़ता है, अपने क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं। और रूल क्या है कि अगर आप राइट कर दोगे, अपने सही वाले क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करोगे, ईमेल और पासवर्ड, तो फिर क्या होगा। दोनों सूरतों में अब कंक्लूजन सुन लीजिए। पहले वाले में कंक्लूजन ये है कि जी अगर तो जब बारिश बरसती है तो ज़ाहिर है जमीन जो है मुख्तलिफ जगहों पर आकर गीली हो जाती है, पानी रुक जाता है, तो हमें कंक्लूजन पे क्या करना है कि या तो हम लोग साथ में अपना जो है वो अम्ब्रेला यूज कर लें बारिश से, अगर बरस रही है तो बचने के लिए, अदरवाइज हमें स्लो चलना है, बड़ा आहिस्ता से बड़े अच्छे अंदाज से अपनी चाल को देखना है ताकि हम गिर ना जाए, ठीक है जी। ये कंक्लूजन निकाला हमने। इसी तरह से अगर मैं कंप्यूटर की एग्जांपल की बात करूं, क्योंकि बच्चों को दोनों एग्जांपल्स ही चाहिए होती हैं, तो फिर आप बोलोगे, जैसे लॉगिन वाली एग्जांपल दी तो उसमें बोलेंगे कि जी अगर लॉगिन सही दिए हैं, यानी कि ईमेल और पासवर्ड सही प्रोवाइड किए हैं, तो फिर क्या करें, फिर आप उसको एक्सेस दे दें, यूजर को एक्सेस। कंक्लूजन क्या है कि वेबसाइट उसको एक्सेस दे दे और वो बंदा अपने पोर्टल के अंदर दाखिल हो जाए। ये बेसिकली जो है फैक्ट्स और रूल का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या कहलाता है, लॉजिक। अब हम लॉजिक सर क्या करते हैं, लॉजिक हमारे किस काम आता है, भाई लॉजिक इस्तेमाल आता है आगे हमारे काम आता है रीजनिंग के अंदर। अब सर ये रीजनिंग क्या होती है, लेकिन जी रीजनिंग का मतलब होता है, याद रखिएगा, रीजनिंग आप नॉलेज को भी कह सकते हो। वैसे रीजनिंग का मतलब खास करके होता है जब हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना, जब आप कंक्लूजन्स निकालते हो, रिजल्ट्स ड्राइव करते हो, उस चीज को रीजनिंग कहा जाता है, ठीक है जी। तो लॉजिक्स खास करके रीजनिंग में, डिसीजन मेकिंग में, नॉलेज में, ये तकरीबन सारी टर्म्स एक जैसी हैं। तो यहां पर कहता है कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ ट्रू रीजनिंग। इट हेल्प्स कंप्यूटर स्टोर, अंडरस्टैंड एंड यूज इंफॉर्मेशन करेक्टली। क्योंकि लॉजिक जो है ना वो ट्रू रीजनिंग इस्तेमाल करता है, जो सच है, जो सॉलिड है, जो ओरिजिनल है, गलत कोई चीज नहीं, कोई फेक नहीं, कुछ डाउटेडली जो चीजें होती हैं, जो एम्बिगुअस चीजें होती हैं, वो इनको इस्तेमाल करता ही नहीं। लॉजिक होता ही बेसिकली, कहते एक बात कहता ना कि आप यार ये अजीब सी बातें कर रहे हो, कोई लॉजिकल चीज आपके पास नहीं है, कोई लॉजिकल डाटा आपके पास नहीं, तो उसका मतलब ये बेसिकली होता है कि लॉजिकल का मतलब है जो बिल्कुल ट्रू रीजनिंग है, जो बिल्कुल सच है, जो फैक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, जमीन पे, हर जगह पर, किसी इदारे के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें फैक्ट्स हैं, जो सच है, उसको लॉजिक कहते हैं। लेकिन ये होता एक तरह का डाटा है। बट आप क्या कर सकते हो, लॉजिक एज अ नॉलेज। अब नॉलेज यहां पर है बेसिकली, नॉलेज से मुराद है इंफॉर्मेशन। जैसे अली का रोल नंबर 25 है, ठीक है जी, मेरा वेट लेट से 70 है, तो मेरे मार्क्स जो है वो एक टेस्ट के अंदर 40 आए हैं 50 में से। ये सारा डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ये रेड कलर का मार्कर है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट बैकग्राउंड है। इस तरह से ये डाटा होता है बेसिकली, इसको हम लोग नॉलेज या इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो लॉजिक एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो लॉजिक है हम उसको एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कुछ स्टेप्स, कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब यह है कि लॉजिक की वजह से, लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम एक इंफॉर्मेशन को, हम एक बहुत बड़ी मकदार के डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से डिसीजन मेकिंग होती है। ये पॉइंट था जी। अगर यहां तक क्लियर तो फिर आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मसला रह गया तो थोड़ा सा स्लो करके थोड़ा वापस जाएं, वीडियो को दोबारा से देखें, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा।
लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, लॉजिक मैंने आपको बोला रियल वर्ल्ड में भी होता है, ये थोड़ा सा उसने रियलिस्टिक होकर थोड़ा सा जनरल वे में एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा हम टू द पॉइंट बात करेंगे। लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, लॉजिक मींस यूजिंग रूल्स टू मेक करेक्ट डिसीजन। अब रूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी चीज के बारे में जो सच है, कोई चीज किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी, ये उसका रूल है। अब ये अगर मैं इसमें रेड इंक डालूंगा तो ये रेड मुझे प्रोडक्शन देगी, रेड कलर का जो है ना वो आगे से मुझे सारे फॉन्ट्स दिखाएगी, तो ये बेसिकली एक रूल है, ठीक है जी, फैक्ट भी है, ये रूल भी है। कई चीजें ऐसी होती है कि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आपकी होती है ना वो रूल्स भी होते हैं, तो ये चीज आपने याद रखना है। तो इसमें लॉजिक मींस यूजिंग रूल्स टू मेक करेक्ट डिसीजंस। आपने लॉजिक का मतलब यहां पर ये बताया कि कुछ रूल्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना, तो मैंने तो यही भी बताया कि कुछ रूल्स है, लेकिन उसमें साथ में आप फैक्ट्स ऐड करेंगे, कई जगहों पर हम फैक्ट भी यूज कर लेते हैं, तो आप यहां पे कह सकते हो यूजिंग रूल्स एंड फैक्ट्स टू मेक करेक्ट डिसीजन। सही फैसला करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। कंप्यूटर आपका खुद से कुछ गेस नहीं कर सकता, खुद से कुछ वर्किंग नहीं कर सकता। आपका अगर लेट्स से एआई है, आप कई बच्चे सोचते होंगे सर एआई में तो हमने अपने बारे में उसको कुछ नहीं बताया हुआ। आज मैं कोई भी उसके साथ अगर कोई क्वेश्चनिंग करता हूं, मैं कुछ सवाल करता हूं, तो वो मुझे अपने से जवाब दे रहा है, मैंने तो उसको कुछ सिखाया नहीं है। तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। एआई के जितने मॉडल्स हैं उनको डाटा ही तो दिया गया है, आपका नहीं, बट आपके जैसा बहुत सारा डाटा, आपके जैसे लोगों का बहुत सारा डाटा उसको प्रोवाइड किया गया है, वो उस बेस पर पैटर्न्स मैच करके आपको आंसर देता है। आप ये समझ लीजिए कि आपका सारा डाटा उसके पास मौजूद है, आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स यूज करते हो ना, वो सारा डाटा में भी एआई इस्तेमाल करता हो। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, चाहे वो एआई मॉडल है, कुछ भी है, व्हाटएवर। कंप्यूटर हमेशा इंसान की इनपुट का हमेशा मुहताज रहेगा, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है जी। हाँ, कोई भी जो कंप्यूटर होता है वो इंसान की तरह ही काम करेगा, बट इंसान से फास्टर कर सकता है, बस ये एक सच है, ठीक है जी। क्योंकि वो थकता नहीं है, वो एक मशीन है ना, उसमें वो फीलिंग्स, वो चीजें नहीं है, उसमें वो सेंसेस नहीं है जो इंसान के अंदर है। लॉजिक हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन, सही क्या है गलत क्या है ये लॉजिक से ही पता चलता है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस हम देते हैं और कंडीशन की बेस पर वो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। मिसाल के तौर पे 3 कंडीशन बताने लगा, कंडीशन किसको कहते हैं, 3 इज लेस देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। कोई भी एग्जांपल ले लें, क्या 3 2 से छोटा होता है, नो, फॉल्स। 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, ट्रू। तो जिस चीज का आंसर ट्रू या फॉल्स में है, लिख लें, जिस चीज का आंसर ट्रू या फॉल्स में है उसको कंडीशन कहते हैं। तो लॉजिक ही हमें हेल्प करता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सी कंडीशन सही है, कौन सी कंडीशन गलत है, और हमने उससे आगे ड्राइव क्या करना है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं 3 इज लेस देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, मिसाल के तौर पे ये दो चीजें हैं, अब इन दोनों को हम मिला रहे हैं, दोनों कंडीशंस को ज्वाइन कर रहे हैं इस ऑपरेटर की हेल्प से। और ये आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, एटलीस्ट आपने पढ़े होंगे एंड और नॉट। कंप्यूटर में ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक से निकला ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तीनों का वर्किंग का जो मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल्स हैं, वो उनके अलग अलग है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो रोल ऑफ लॉजिक इन रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग में या रीजनिंग में उसके क्या रोल्स हैं, ये एक ही बात है। मैंने यहाँ, बल्कि उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, मैंने सॉरी इसको हाईलाइट नहीं किया, एक्चुअली मैं ही भूल गया था। तो रोल ऑफ लॉजिक इन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ड्राइंग द करेक्ट कंक्लूजंस, डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मेन आपकी बुक से निकाले हैं, ठीक है जी, मैंने कुछ भी अपने पास से नहीं लिखा। ड्राइंग द करेक्ट कंक्लूजंस लॉजिक की हेल्प से, डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सारे डिसीजन बनाए जाते हैं फैक्ट की बेस पे, रूल्स की बेस पे, उसको भी लॉजिक कहते हैं। और इसके अलावा लॉजिक जो है हमें हेल्प करता है रिमूव करने के लिए क्या, कंफ्यूजन और गैस वर्क। गैस वर्क तो पॉसिबल ही नहीं, आपने सॉलिड फैक्ट्स को इस्तेमाल करके अपना काम करवाना है, इसलिए इसमें कोई गैस वर्क नहीं है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूल अगर है, फैक्ट अगर वो कहता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसमें कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स की वजह से हम उसको यस नो नहीं कर सकते। जो चीज सच है आपको वो माननी पड़ती है, ठीक है जी। जो कलर है, जो सच है, एक स्टूडेंट है, लेट्स से उसमें की कॉलेज की एग्जांपल दी जाती है कि एक बच्चा है, उसका नाम है अली, स्टूडेंट का नाम क्या है, अली। ये आपके पास एक फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट मान लिया क्या, अली इज अ स्टूडेंट, अली इज अ स्टूडेंट। बड़े गौर से समझिएगा, अगर अभी तक कुछ समझ नहीं ना आया तो सिर्फ ये एग्जांपल देखकर इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। अली इज अ स्टूडेंट, ओके। देन जरा रूल बताइएगा, रूल ये होता है कि जी कोई भी जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट हैज एन आईडी। हर स्टूडेंट की एक आईडी होती है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, उसका जो रोल नंबर होता है समझ लीजिए, या एक आईडी कार्ड दिया जाता है उसको कॉलेज का अलग से, ठीक है जी। तो फैक्ट और रूल क्या कहता है, अब इनको मिलाएं तो आपका लॉजिक क्या निकलेगा, आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, आप डिसीजन मेकिंग क्या करोगे, आपका फाइनल आंसर क्या कहेगा। अगर अली एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट हमेशा उसके पास आईडी होता है, तो अली के पास, अली हैज एन आईडी, सिंपल,
ठीक है जी। ये अब इसमें एक लास्ट एग्जांपल आप समझ लो और इंशाल्लाह फिर इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे परिंदों की एग्जांपल देता हूं कि परिंदा जो है ना वो हवा में उड़ता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है जी। अब रूल क्या है कि जी परिंदे को उड़ने के लिए ना विंग चाहिए, पर चाहिए उसको, ठीक है। अब अगर उसके पास पर है तो वो उड़ेगा ऑब्वियसली। अब ये रूल और फैक्ट दो चीजें आप मिला दें तो कंक्लूजन, मैं किसी भी परिंदे का नाम लो, अगर आप बोलोगे ना सर उसके पर हैं तो ऑब्वियसली वो फ्लाई कर सकता है, वो उड़ सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स और फैक्ट्स को मिलाकर कंक्लूजन बनाते हैं, इस चीज को लॉजिक कहते हैं और ये हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे आप इंशाल्लाह जाके देखेंगे लॉजिक की डेफिनेशन, ठीक है, फैक्ट क्या है, रूल क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं। फिर लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन अगर बोलेगा डेफिनेशन तो पर्टिकुलरली यही लिखेगा, फिर प्लीज आप वो नहीं लिखेंगे, वो जरा जनरल डेफिनेशन है, ठीक है जी। उसके अलावा रीजनिंग में इसके क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, तब आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। इनको जैसे आपके बुक में लिखा हुआ प्रॉपर सेंटेंस की सूरत में आप उस तरह लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।